औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9वीं जमात का इल्म हिंदसा का पहला सबक। उन्वान है इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात। देखिए, हमने 8वीं तक जो कुछ भी पढ़ा वो एक मैथ्स की किताब थी। अब 9वीं जमात में आपको 2 किताबें हो गई है, एक अलजेब्रा, ज्योमेट्री यानी इल्म हिंदसा, शक्लों का इल्म है। बहुत सारी शक्लें आपको इसके अंदर समझनी होगी, बहुत सारी शक्लों के बारे में आप जानते हैं। बहरहाल बुनियादी तस्वुर क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। नुक्ता, कोई भी एक अल्फ़ाबेट ABCD जो भी हो वो उसका नाम हो सकता है। नुक्ते की कोई तारीफ़ तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, नुक्ते की तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती। नुक्ता सिर्फ एक जगह घेरने वाली चीज़ है, एक पॉइंट है। उसका कोई एक अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट उसका नाम होगा, ABC जो भी नाम हम रख सकते हैं उसे हम नुक्ता कहेंगे। जितनी शक्लें आपने पढ़ी हैं अब तक, मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुस्ततील है, इन तमाम शक्लों में ये शक्लें नुक्तों से मिलकर बनी है और नुक्तों के नाम उसके अंदर होते हैं। देखिए, 2 नुक्ता हैं। इन 2 नुक्तों को जब हम मिलाते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो ये महदूद है। अब इसके आगे इसको हम नाप सकते हैं, फिट से, स्केल से हम इसको नाप सकते हैं। कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ये हम बता सकते हैं। इसे हम कता कहते हैं, कता खत भी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कता हम लिखते हैं। कते का 2 नुक्ते पर नाम, 2 नुकात पर नाम होता है। कता PQ हम बोलेंगे तो भी चलेगा, या कता QP हम बोलते हैं तो भी चलता है। ये दोनों तरफ से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक नुक्ता है, दूसरी तरफ लामहदूद। देखिए, एक महदूद है, एक दूसरी तरफ लामहदूद है। इसे हम कहते हैं शवा या रे। इसका नाम XY हम पढ़ेंगे। अगर हम YX पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। शवा का नाम नुक्ते की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। और आखिरी शक्ल, चौथी शक्ल है दोनों तरफ लामहदूद। इसे हम कहेंगे खत। खत का नाम दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। खत LM तो भी ये खत है, खत ML तो भी ये खत है। कभी कभी स्मॉल लेटर में साइड में लिखा रहता है, हम खत L ये भी कह सकते हैं। नुकात का नाम कैपिटल लेटर, बाकी जो खत का अलग से एक नाम अगर हम देंगे तो स्मॉल लेटर रहेगा, ये अपने को याद रखना है। और आखिरी शक्ल जो आपकी किताब में है वो एक सतह होगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड एक सतह है, दीवार एक सतह है, फर्श एक सतह है। इस सतह को हम बोलते हैं मुस्तवी। ये सतह सिर्फ इसको नाप नहीं सकते, जिस तरह खत लामहदूद है इसी तरह से मुस्तवी लामहदूद है चारों तरफ से, इसे हम कहते हैं मुस्तवी। मुस्तवी का नाम कम से कम 3 नुक्ते पर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नुकात पर मुश्तमिल होगा। ये है मुस्तवी ABCD। अगर हम अलग मुस्तवी बनाते हैं 3 ज़िलों वाली तो भी हम कह सकते हैं ABC 3 नुकात पर। बहरहाल ये 5 चीज़ें, ये बुनियादी तस्वुरात अपनी दरसी किताब में मौजूद हैं। इन तस्वुरात को समझने के बाद आते हम पहली मश्क स्टार्ट करते हैं 1.1। 1.1 में सबसे पहले एक सवाल दिया हुआ है, उसमें एक खत बनाएं। खत में बहुत सारे नुकात होते हैं। आपको पता ही, जो खत है बेशुमार नुकात का मजमुआ है। किसी नुक्ते का नाम लिखकर हम खत का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे नुकात यहाँ शो किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। ये नुक्ता O है, ये नुक्ता A है, B C D E। इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे नुकात हम लिख सकते हैं। नुक्ता H J K P Q। नीचे जो नंबर लिखे जाएंगे इसे इस नुक्ते का मुहद्दिद बोलेंगे। ऊपर जो अल्फ़ाबेट लिखे गए वो नुकात के नाम है। ये नुक्ते का नाम O है, ये नुक्ते का नाम H है, नुक्ते का नाम A है। नीचे जो नंबर लिखे जाएंगे इसे मुहद्दिद कहेंगे। नुक्ता A का मुहद्दिद 1, नुक्ता B का मुहद्दिद 2, नुक्ता C का मुहद्दिद 3, नुक्ता D का मुहद्दिद 4, नुक्ता E का मुहद्दिद 5। इसी तरह से ये जो नुक्ते के नाम होगा उसका मुहद्दिद 6। यहाँ पर नुक्ते का मुहद्दिद नफ़ी 1, ये नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4,
नफ़ी 5। इस तरह से नुकात के नाम हैं। हमें पता करना है दो नुकात के दरमियान फासला। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस ऑफ बी ई हम ऐसा लिखते हैं, इसको पढ़ सकते हैं नुकात बी और ई के दरमियान फासला। फासला मालूम करने का सबसे आसान ज़ाब्ता है, सवाल जब दिया जाएगा दिए गए नुकात के फासले मालूम कीजिए तो ख़त ज़रूर बना रहेगा। ख़त के ऊपर नुक्ते के नाम, ख़त के नीचे जो नंबर्स रहेंगे उसे मुहद्दिद कहते हैं हम। नुक्ता बी और ई, सबसे पहले हमको चेक करना है ख़त में नुक्ता बी और ई कहाँ पर है। देखो ये बी है, ये ई है। अब किसका मुहद्दिद बड़ा है, हमको अदद में बड़ा अदद छोटा अदद ये समझ में आना चाहिए, जो पहली दूसरी तीसरी चौथी जमात में बताया जाता है। अदद का बड़ापन छोटापन आपको पता है। इसका मुहद्दिद नुक्ता ई का 5 है, नुक्ता बी का मुहद्दिद 2 है। 5 और 2 में कौन सा अदद बड़ा है ये हमें पता है। फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद, ये फार्मूला हम अपनी तरफ से लिखते हैं। अब उसके बाद बड़ा मुहद्दिद किसे कहेंगे, जिसका नंबर बड़ा होगा। नुक्ता ई इसमें आया है और बी आया है, तो ई और बी को हम देखते हैं, ये बी है और ये ई है, दोनों में ई बड़ा दिख रहा है 5। यहाँ लिखेंगे नुक्ता ई का मुहद्दिद, नुक्ता ई का मुहद्दिद, नफ़ी की निशानी ज़ाब्ते से, और यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता बी का मुहद्दिद। आपको याद रखना है अगर बी और ई आया है तो दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो सकता है। ये बड़ा भी हो सकता है, यह हो सकता है ये बड़ा हो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरे नंबर वाला नुक्ता हम पहले लिखें, पहले वाला बाद में लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नुक्ता ई का मुहद्दिद शक्ल में देखते हैं 5 है, लिख देते हैं 5 नफ़ी। नुक्ता बी का मुहद्दिद 2 है, बी की जगह लिखते हैं 2। अब इसको नफ़ी करते हैं, 5 में से 2 नफ़ी हुआ, जवाब आ गया 3। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ बी 3। बी और ई नुकात के दरमियान फासला 3 है। आइए एक दूसरा फासला मालूम करते हैं, एच और जे। फार्मूला अपना वही है, बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। देखते हैं बड़ा मुहद्दिद कौन सा है, छोटा मुहद्दिद कौन सा है। एच और जे में देखते हैं, ये एच यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। इन दोनों में मुहद्दिद देखते हैं, नफ़ी 1 नफ़ी 2, दोनों अदद नफ़ी में है। अब इस पर बड़ा कौन सा है, देखिए ख़त में 0 से जो छोटा, 0 के बाद बाएं जानिब जो अदद रहेंगे वो 0 से छोटे कहलाएंगे। दाएं जानिब हम जैसे जैसे जाएंगे अदद बड़ा होता जाएगा। दाएं जानिब वाला अदद बड़ा है, यानी नफ़ी 1 बड़ा है, नफ़ी 2 छोटा है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जमा वाले अदद तो हमको पता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 4, 5 ये बड़ा है। नफ़ी में उल्टा करना पड़ता है, जो अदद बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है। ऐसा भी हम समझ सकते हैं। नफ़ी 2 नफ़ी, अगर दोनों नफ़ी में हैं तो ऐसी सूरत में जो अदद हम बड़ा बोल रहे हैं वो छोटा होता है और जिसे हम छोटा समझ रहे हैं वो बड़ा होता है। इस तरह से बड़ा मुहद्दिद है एच का मुहद्दिद, छोटा मुहद्दिद है जे का मुहद्दिद। एच का मुहद्दिद है नफ़ी 1, ये नफ़ी की निशानी, और जे का मुहद्दिद है नफ़ी 2। अब देखेंगे जिस एक नंबर के आगे एक अलामत है, अगर एक नंबर एक अलामत है तो ठीक है, एक नंबर और 2 अलामत आ गई तो हम हल नहीं करेंगे, पहले 2 अलामत को एक अलामत में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। अब दोनों अलामत सेम है, नफ़ी नफ़ी, तो वो हो जाएगा जमा। अगर ये जमा ये नफ़ी रहता है, जमा नफ़ी नफ़ी, 2 अलामत सेम है तो जमा की अलामत लगाएंगे। 2 अलामत डिफरेंट है, अलग अलग है, फ़र्क है दोनों में, तो हम नफ़ी की अलामत लगाएंगे। बहरहाल ये नफ़ी 1 वैसे ही था, इसके आगे 2 अलामत थी इसलिए वो 1 अलामत किए। अब इसका जवाब जमा 2 नफ़ी 1, मतलब 2 हमारे पास जमा है, उसमें से एक नफ़ी करना है, ये आ गया 1। इस तरह से एच जे का फासला 1। ये फासला मालूम करने का आसान सा ज़ाब्ता। इसमें कई तरीके सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस 2 नुकात के, ये हमने 2 सवाल हल करके आपको समझाएं।
इसी तरह से आपको जो सवाल दिया जाएगा आपको बड़ा अदद छोटा अदद पहचानना है। अगर आपने बड़ा अदद छोटा अदद पहचान लिया आपका जवाब सही रहेगा। जवाब के लिए एक ख़ास बात यह है कि डिस्टेंस यानी फासला हमेशा जमा में आएगा, कभी नफ़ी में नहीं आएगा। ठीक है। देखिए पहली मश्क का ये सवाल जिसमें अददी खत बना था, पहली मश्क का दूसरा सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है लेकिन अददी खत नहीं बना है। उसमें कहा गया हमको डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करना है, फाइंड करना है, लेकिन नुक्ता ए और नुक्ता बी का मुहद्दिद अलग अलग दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल, नुक्ता ए का जो भी मुहद्दिद होगा उसको हम एक्स बोलेंगे, नुक्ता बी का जो मुहद्दिद होगा उसको वाई बोलेंगे। नुक्ता ए का मुहद्दिद 1 है यानी एक्स है और वाई का मुहद्दिद वाई की जगह पर 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डिस्टेंस ए बी हमको मालूम करना है। बड़ा मुहद्दिद नफ़ी, छोटा मुहद्दिद, ये पुराना ज़ाब्ता हमारा। दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है वो हमको तय करना है। एक्स वाला अदद बड़ा है कि वाई वाला अदद बड़ा है, वो तय होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे। देखिए वाई 7 है, एक्स 1 है, वाई बड़ा है, वाई पहले लिखते हैं बड़ा मुहद्दिद, नफ़ी ज़ाब्ते का, एक्स छोटा है वो बाद में लिखते हैं। ये 7 नफ़ी 1, जवाब आ गया हमारा 6। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में x बराबर 6 है, y बराबर नफ़ी 2 है। यही हमको तय करना है बड़ा मुहद्दिद कौन सा है, छोटा मुहद्दिद कौन सा है। ये हम मालूम करते हैं डिस्टेंस ए बी, बड़ा मुहद्दिद नफ़ी, छोटा मुहद्दिद। अब यहाँ देखेंगे x 6 है, y नफ़ी में है, एक अदद जमा में एक अदद नफ़ी में, हमेशा जमा वाला अदद बड़ा होगा इसलिए x बड़ा है ज़ाब्ते का नफ़ी, y छोटा है। x की जगह हम लिखते हैं 6, y की जगह आ गया नफ़ी 2, ये 6 है। अब यहाँ 2 अलामत है, उन 2 अलामत को पहले हम एक अलामत करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा। अब उसके बाद हमारा जमा करना का अमल होगा, 6 जमा 2 8, ये आ गया फासला। इस तरह से ये सवाल भी यही सवाल था। मुहद्दिद और नुकात के नाम देने का तरीका यहाँ पर अददी खत था, अददी खत दिया हुआ था और यहाँ पर एक्स वाई की सूरत में है। दोनों सवाल सेम है। उम्मीद है कि आपको फासला मालूम करने वाला सवाल समझ में आया होगा। अब आइंदा जो सवाल रहेंगे वो आप अगली वीडियो में ज़रूर देखिए। शुक्रिया।